वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं ज़रूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जून 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की संकटी चतुर्थी शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय तो वैसे ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 11 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। तो दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, तो आषाढ़ महीने की संकटी चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, आषाढ़ महीने शनिवार के दिन यह इतना खास हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं। आइए जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में। वह इस आषाढ़ महीने की संकटी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को संकटी चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और अच्छे से सुन लेना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसको आपको कारण भी नहीं पता है कि समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस वाले उपाय को किया है और फल बहुत जल्दी मिलता है। और क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है, कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार संकटी चतुर्थी व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बता जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहनाएं होती हैं उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई भी मनोकामनाएं, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए एक बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। आइए जान लेते हैं। माता बहनें अगर घर पर उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हों, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस वाले 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर उस प्रदोष काल के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाओ या थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय है वह शाम के 6 से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, उसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का। आइए जान लेते हैं। और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात
तो करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बाती का, आटे का, शुद्ध देशी गाय के घी का होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों। इस बात को समझाना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है, कौन से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है। कौन से चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लेना कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन सा चावल है कौन सा नहीं चावल है। बस जो भी चावल है ले रहे हो वह साबुत होने चाहिए, मतलब साबुत ही होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा हो या कोई भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना, या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, इनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, ना अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका यह एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजा सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो भी लेकर जाएं उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करके बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करोगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूजा सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव जी मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल, जो भी पूजा सामग्री है लेकर आए हैं, आप उससे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस वाले उपाय को कर रहे हो तो पहले कम से कम एक जो दीपक है गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हुए हैं, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों का उपाय, यह वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना। वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी की आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना है वहाँ पर बैठ जाएं, और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने का आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लो, और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना है। पर आपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है आपको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे
भी अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों जब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवजी की शिवलिंग पर ऊपर चढ़ाते जाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हाथ से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपके पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना कब बोलना है? जब आपका 11वां चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर कर लेना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानियां हैं उसके लिए। उसके बाद में आप लोगों को भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर आ सकते हैं। बस दोस्तों यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसके मनोकामना जल्द पूर्ण होगी और जो भी दुख वह परेशानियां हैं वह भी बहुत जल्दी दूर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।